सबसे पहले 3 बार ब्राह्मणी, 3 बार उद्गीत करते हैं। चलिए, दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पे लगाइए। तीन बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। अभी हम आंखें बंद करते हुए ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान में बढ़ने से पहले हम आज अपने थोड़ा विचारों का अवलोकन करेंगे। फोन जिसका बज रहा है प्लीज साइलेंट कर लीजिए। कहते हैं मनुष्य को दिन भर में 60,000 के आसपास विचार आते हैं पूरे 24 घंटे में। यदि हम इन 60,000 विचारों को बारीकी से देखें तो इसमें से कितने ऐसे विचार हैं जब आप किसी जानवर के बारे में सोचते हैं। आप पूरे दिन भर में किसी हाथी के बारे में कितनी बार सोचते हैं? शायद एक बार भी नहीं। आप पूरे दिन भर में किसी चींटी के बारे में, किसी कीड़े के बारे में कितनी बार सोचते हैं? शायद एक बार या एक बार भी नहीं। किसी भी जानवर के बारे में आप पूरे दिन भर में कितने थॉट्स लेके आते हैं? शायद एक या दो बार। पूरे दिन भर में आप किसी मनुष्य के बारे में, ह्यूमंस के बारे में कितना सोचते हैं? आई थिंक मोर देन 97-98%। आप अपने विचारों को कभी भी अवलोकन करना। जो थॉट्स आप दिन भर में सोचते हैं उस थॉट्स में ह्यूमंस कितने आते हैं? आपके रिलेशंस को लेके, आपकी सास, आपकी बहू, आपकी बहन, आपका कस्टमर, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी। तो सारा दिन जो भी थॉट्स हमारे चलते हैं उसमें कोई ना कोई ह्यूमन जुड़ा होता है। अक्सर हम जब भी कोई थॉट सोचते हैं, कोई विचार लेके आते हैं, किसी ह्यूमन के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसके साथ हमारे इमोशंस ऐड अप होते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने ये कहा, उसको मैं ये कहूंगा। कुछ ना कुछ प्लानिंग हम उनको लेके चलते रहते हैं। तो यदि आप इन विचारों को और बारीकी से देखेंगे तो
आपके मन में किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई नेगेटिव थॉट भी आ सकता है, आता होगा। उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को ये बोला। जब आप दुखी हो रहे होते हैं, अब ये हमारे लिए एक सेल्फ टेस्ट हो गया कि जब भी हम दुखी हो रहे हैं, तब अगर हम अपने विचारों को देखें ध्यान से, तो उसमें दो कंडीशंस मैट कर रही होंगी कि आप किसी ह्यूमन के बारे में सोच रहे हैं और आपने उसके प्रति कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच लिया। उस व्यक्ति ने मुझको बुरा कहा, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों किया, यहां ऐसा क्यों हुआ। तो आज की मेडिटेशन हमें सिखाएगी कि हमने कैसे इन थॉट से बाहर निकलना है और अपने दुखों का अंत कैसे तुरंत करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसे थॉट आपके पास आए, ऐसा विचार आपके पास आए, अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यस आई एम थिंकिंग अबाउट एनी ह्यूमन एंड आई एम थिंकिंग समथिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पहले तो उस व्यक्ति की अच्छाई के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए तुरंत। दूसरा प्रयास आपने क्या करना है, अब आपने अपने थॉट से, अपने विचारों से इस मनुष्य प्रजाति को हटा देना है और जुड़ना है उस चेतना के साथ। मेडिटेशन इज अ डाइवर्शन ऑफ योर थॉट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स। जो परम शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उसकी ओर डाइवर्ट हो जाएंगे बस। ये ध्यान आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है चेतनाओं के साथ, आइए उसका प्रयास शुरू करते हैं। अपने श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए। ह्यूमन हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, मल्टी थॉट्स नहीं लेके आ सकते। हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको बोला कि आप श्वासों पे आइए, आपने श्वासों को देखा, तुरंत आपके सारे विचार अपने आप शून्य भाव में जाने शुरू हो जाएंगे। तुरंत श्वासों के माध्यम से हमने भीतर उतरने का प्रयास करना है। फील द ब्यूटीफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विदाउट एनी एफर्ट्स। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, केवल इनको साक्षी भाव से देखना है ताकि हम केवल और केवल इस प्रेजेंट में जी पाए, केवल और केवल इस क्षण में जी पाए। उसके लिए एक ही मात्र साधन है, आपके श्वास। अभी तक हमने जितने भी आज आसन किए हैं, प्राणायाम किए हैं, ये सब मिलाकर आपके शरीर को सक्षम कर दिया है इन सब ने, ताकि आपका ध्यान फलीभूत हो पाए, आप उस परम आनंद का अनुभव ले पाए।
श्वास भीतर कहाँ तक जा रहे हैं अनुभव करते जाइए। जैसे जैसे हम अपने इन श्वासों के प्रति जागरूक होते हैं वैसे वैसे प्रत्येक श्वास प्रश्वास आपके भीतर कुछ ऊर्जाओं को जागृत कर रहा है। सिर्फ हम लोग विचारों में उलझे हुए थे, हम लोगों ने विचारों के पर्दे ढक रखे थे, इसलिए हमें भीतर की ऊर्जाओं के दर्शन नहीं हो रहे थे। और अभी हम जैसे ही डाइवर्ट हुए हैं, श्वासों पे वापस आए हैं, सब विचारों को शून्य कर दिया है, अब हमें प्रत्येक श्वास के साथ इन ऊर्जाओं के भी दर्शन हो रहे हैं। श्वासों से धीरे धीरे इन ऊर्जाओं की तरफ ट्रेवल कीजिए। फील इट एंड ऑब्जर्व इट। ये ऊर्जाएं आपको किसी भी रंग में दिख सकती हैं। दिव्य रोशनी के रूप में दिख सकती हैं या शरीर में वाइब्रेशंस के रूप में महसूस हो सकती हैं। So let it welcome. चेतना का दूसरा कक्ष, जब हम सारे बाहरी आवरण को छोड़ दिया और भीतर से उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो गए। ये चेतनाएं, ये ऊर्जाएं भ्रिकुटी मध्य से पैदा होकर पूरे शरीर में ट्रेवल करती हैं और भली भांति आपको इसका एहसास हो जाता है। शरीर स्थिर है, आपका सहयोग कर रहा है, मन शांत हो चुका है, निर्मल हो चुका है, विचारहीन हो चुका है, विचार शून्य हो चुका है। केवल और केवल शुद्ध चेतना है। Feel yourself in the form of energy. आप भी एक ऊर्जा हैं, आप भी इस परम चेतना का ही एक अंश है। Energy can never be destroyed. It only transforms. ऊर्जा केवल अपना रंग रूप बदलती है, ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती। ना जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो। This soul, this energy
हे आत्मा, जो इस दिव्य शक्ति के रूप में हमारे सामने है, हमारा ही स्वरूप है और हमें भली भांति प्रतीत हो रही है, इसका कभी अंत नहीं है। ना ही इसको मारा जा सकता है, ना ही ये मरती है। ना ही इसका आदि है, ना ही इसका अंत है। दिस इज माई ट्रू सेल्फ, दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी। इस समय मेरा सारा अहम भाव सब टूट गया। ना मैं रहा, ना मेरे कोई विचार रहे, ना मेरे कोई इमोशंस रहे और ना ही मेरे कोई दुख रहे। सब दुखों का अंत, केवल और केवल आनंद। यदि कोई विचार फिर भी आए तो तुरंत उसे हटा दीजिए और पुनः इस चेतना पर ध्यान एकाग्र कीजिए। ये प्रकृति का विधान है कि हम जिस चीज पे एकाग्र होते हैं, जिस चीज पे फोकस्ड होते हैं, वो चीज बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम इस चेतना पे एकाग्र हुए हैं, ये चेतना ऊर्ध्वगामी और मल्टीफोल्ड होती है। इसका प्रभाव भीतर से जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय होते हुए पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके भीतर से जागृत होती हुई परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हुए the last 1 minute, be with this energy, be with this calmness. चलिए, दोनों हाथों को कोमलता से अपनी आंखों पर धारण करेंगे। अब हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापस आएंगे। When you feel comfortable, जब आप इस शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, तब धीरे धीरे
कोमलता के साथ अपनी सुंदर सुंदर आंखों को खोलेंगे। कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। मरने के बाद तो खैर किसने नहीं देखी क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसे ध्यान अवश्य किया कीजिए, है ना। जिंदगी भागदौड़ का नाम है, जिंदगी बहुत भगाती है। तो जैसे किट कैट बोलता है ना ब्रेक बनता है, तो वैसे ही ये हमारा मेडिटेशन एक ब्रेक है, पॉज है, बीच में पॉज ले लेके चलेंगे तो जिंदगी खूबसूरती से आगे बढ़ती चले जाएगी। थैंक यू सो मच आज के ध्यान के लिए। तो अभी हम शांति पाठ का उच्चारण करेंगे एक साथ।